ये लोग आदिवासी के नाम पे, मूलवासी के नाम पे खाली वोट लेती है, और जब विकास का काम का बारी आता है तो घूसखोरी खाती है, कमीशन खोरी खाती है, और हक अधिकार का मामले में तो एकदम चुप्पी साध के रखता है। हम लोग विधानसभा में देखते हैं कि कोई भी नेता जब किसी का हकमारी होता है आदिवासियों का, उसके लिए कोई बोलता नहीं, संविधान के लिए कोई बोलता नहीं, कैसे हमारे आदिवासियों को नौकरी मिलेगा, कैसे यहाँ को इसका विकास होगा, कैसे ज़मीन बचेगा, इस बारे में कोई विधायक नहीं बोलता है। और इसी कारण से है हम भारत आदिवासी पार्टी में शामिल हुए। पोटका विधानसभा का लक्ष्य है कि भारत आदिवासी पार्टी की जो आवाज़ और भारत आदिवासी पार्टी के सिद्धांत इस क्षेत्र के कोने कोने पर जाए और जनता के बीच जाए। क्योंकि अभी तक 23 वर्षों में कोई भी पार्टी क्रांति नहीं किया है। एकमात्र भारत आदिवासी पार्टी ही आदिवासी मूलवासी हितों की बात करती है और आदिवासी के हित की बात करेगी, क्योंकि हमारा सिद्धांत है। किस तरह के नेता चुन रहे हैं पोटका विधानसभा? हम वैचारिक आइडियोलॉजी की पार्टी, आदिवासी मूलवासी बात करने वाले पार्टी, क्योंकि जो भी पार्टियां हैं आइडियोलॉजी की पार्टी नहीं है, वो बाहर के लोगों को सिर्फ चारागाह करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के देख लीजिए, आगे पीछे कौन है, कौन धन को लूट रहा है, कौन जमीन लूट रहा है, सीबीआई की जांच हो रही है उन पर, ईडी की जांच हो रही है। इसलिए शुद्ध रूप से भारत आदिवासी पार्टी पूरे झारखंड में आदिवासी मूलवासी सहित जितने भी जनमानस हैं हमारे विचारों से लेस हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक रूप से आगे बढ़ाने का काम करेगी। और देखने का मिलेगा कि आने वाला समय में आज बोल रहा हूँ, यदि सही दिशा पे हम लोग चल रहे हैं और जनता समर्थन की जिस प्रकार रुझान आ रहा है, पोटका का भी एक विधायक विधानसभा में बोलेगा। मैया योजना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किनके बारे में? मैया योजना। ये मैया योजना ठगबाज है, क्योंकि हम आदिवासियों को जिस प्रकार से बीजेपी सोचती है, कांग्रेस सोचती है, वैसा ही झारखंड मुक्ति मोर्चा भी कोल कुकुर है। ये लोग 1000-2000 रुपये दे दो, पान बीड़ी सिगरेट पिएगा। अरे हमें पॉलिसी बार चाहिए, नीतिगत फैसले चाहिए, क्योंकि यदि ये स्टेट डेवलप होगा तो हर आदमी करोड़पति बनेगा। और भारत आदिवासी पार्टी ऐसे नीतिगत फैसले करेगी कि यहाँ का हर आदमी करोड़पति होगा। देखिएगा, ये जो मैया योजना, बाबू योजना, साली योजना, जीजा योजना, ये सब नहीं चलेगा। ये क्रांतिकारियों का क्षेत्र रहा है और पूरा रेवेन्यू 40% रेवेन्यू हम देश को देते हैं भैया। और रेवेन्यू कहाँ जाता है? हम गरीब होते जा रहे हैं, माफिया डेवलप करते जा रहा है। इसलिए मैया योजना एक जुमला है और मैया योजना ही झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार को समुद्र में, मतलब बंगाल की खाड़ी में जाके गिरेगा। आप सभी को जोहार। और जैसा कि देख रहे हैं पूरे पोटका विधानसभा में, और इस कार्यकाल का बात नहीं है, पूरे लगभग झारखंड अलग होके 25वां साल पे आ चुका है। पोटका विधानसभा का पूरे झारखंड में कहीं विकास देखने को नहीं मिला है। और हमारे नेता लोग, जनप्रतिनिधि को हम लोग बहुत भरोसा किए, दोनों ही तो पक्षों को हम लोग बहुत भरोसा किए, और देखने को मिला है कि ये लोग हमेशा ठगने का काम किया है। ये लोग आदिवासी के नाम पे, मूलवासी के नाम पे खाली वोट लेती है, और जब विकास का काम का बारी आता है तो घूसखोरी खाती है, कमीशन खोरी खाती है, और हक अधिकार का मामले में तो एकदम चुप्पी साध के रखता है। हम लोग विधानसभा में देखते हैं कि कोई भी नेता जब किसी का हकमारी होता है आदिवासियों का, उसके लिए कोई बोलता नहीं, संविधान के लिए कोई बोलता नहीं, कैसे हमारे आदिवासियों को नौकरी मिलेगा, कैसे यहाँ को इसका विकास होगा, कैसे ज़मीन बचेगा, इस बारे में कोई विधायक नहीं बोलता है। और इसी कारण से है
हम भारत आदिवासी पार्टी में शामिल हुए क्योंकि ये बोलने वाला पार्टी है, हक अधिकार के लिए बोलने वाला पार्टी है, इस खनिज को बचाने के लिए पार्टी वह है, कोई भी अन्याय होगा तो उसके लिए पार्टी है। हम लोग किसी गुलाम की तरह किसी पार्टी में गुलाम रहना नहीं चाहते हैं कि जो हक अधिकार का बात हो, चाहे कोई भी हो, जनता के मामले में जो आवाज़ उठाएगा हम लोग उसका साथी देने के लिए तैयार है। और हम लोग कुछ ही सालों में देख रहे हैं कि भारत आदिवासी पार्टी हर एक मुद्दों में बात उठा रही है, चाहे गैर आदिवासी क्यों ना हो। अगर हमारे सिद्धांतों के साथ, विचारधारा के साथ चलेगा तो हम लोग सबका विकास करेंगे और सबके लिए हम लोग बात रखे हैं। हम लोग ये भी रखे हैं कि जो और जनजाति लोग और गैर आदिवासी लोग भी हम लोग से बात रखा, जोहार ग्रामीण संघर्ष समिति का जो हम लोग संघर्ष चल रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी हम लोग विचार किए हैं कि मंडल समुदाय का एक तो बात उठा कि बोला आपको हम लोग समर्थन करेंगे। हम लोग का जो पिछड़ा वर्ग में, हम लोग मंडल समुदाय को भी पिछड़ा वर्ग में शामिल होने के लिए हम लोग भी समर्थन करते हैं, क्योंकि ये भी अपना खतियान उतियान तरह तरह का हम लोग का लोकेलिटी है। और कहीं ना कहीं ये लोग बिल्डर नहीं है, कहीं कुछ बड़ा व्यवसायी नहीं है, यहीं के लोग हैं। उन लोगों को भी पिछड़ा जाति होना चाहिए। और ऐसी जाति देखिए, उड़ीसा में पात्रा जाति लोग जो तांत बोलते हैं, वहाँ ऐसी रखा है, यहाँ पर ऐसी नहीं रखा है। तो बहुत सारे आदिवासी मूलवासी के अलावा बहुत सारे हमारे जाति हैं जो उन लोगों के लिए भी हम लोग सोच रही है और काम कर रही है। आदिवासियों के साथ साथ गैर आदिवासियों का भी किस तरह काम किया जाएगा, ये भारत आदिवासी पूरा मुखरता से आवाज़ उठाएगी। और इस बार पोटका विधानसभा में किसी प्रकार का घूसखोरी और किसी प्रकार का किसी कारण से हम लोग देखते हैं अपने लोगों को, कोई हमारा पानी दे रहा रहता लोग, कोई हमारा भानांग में हो या कार्यक्रम में हो, शादी ब्याह में हो, क्या मर गया है, 2-3 हज़ार से हम लोग ठगने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं हम लोग 2-3 हज़ार में पूरे संविधान को बेचने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम लोग चुप रह रहे हैं 2-3 हज़ार के चक्कर में, तो अपना संविधान को हम लोग खुद बेच रहे हैं। इसलिए उससे ऊपर उठ के इस बार वोट करना है। और जो बोलेगा हक अधिकार के लिए, जो नौकरी दिलाएगा इस स्थानीय नीति नियोजन के लिए, हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे। बस इतिक सगा जोहार, आपसे को जय झारखंड।